कौन है वो? कौन है? कोई कौन है वो पता करो ना। स्टूडेंट है और कौन है? नहीं, वो किस काम से आए थे? वो लोग किस काम से आए थे? पढ़ाई करते वो मैं कह रही नहीं, पढ़ाई कर रहे थे, वो बात तो सही है, पर एक दलित के साथ में जिन्होंने किया है उनकी मानसिकता क्या है? वो क्या मानसिकता के साथ में आए थे? कौन है का क्या मतलब है? नहीं, आप उसमें तो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में सीधे तौर पर हरीश चौधरी पर आरोप लगाया कि उनके जो समर्थक थे वो उनके दोनों बेटों को अगवा कर ले गए। हम भी कोई कांड होते एडवांस में पता नहीं लगता है, ये भविष्यवाणी नहीं है तो फलानी जगह इस तरह के कांड होएगा, पर जहाँ कांड। कल बीजेपी ने एक बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया है, नहीं सहेगा राजस्थान। पूरे देश के अंदर राजस्थान बलात्कार के नाम पर फर्स्ट है, क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। मैं आयोग आंकड़े दे रही है, बीजेपी आंकड़े देने की विचार किया है। देखिए वहाँ पर 2 घटनाएं हुई, इसके अलावा भी एक घटना हुई जहाँ पर एक बच्ची के साथ में स्कूल के अंदर 1 साल में 3 बार रेप हो जाता है। मैम क्या लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो गृह जिला है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो पूरा राजस्थान कैसे होगा? आप इस बात को बताइए। नहीं, राजस्थान में सारे कोशिश कर रहे हैं इस तरह के, यानी इसीलिए कांड हो रहा है। अपराधियों में भय क्यों नहीं? बाड़मेर जिले की पाटौदी पंचायत समिति के अविश्वास मामले को लेकर लगातार नया मोड़ आ रहा है। महिला आयोग, पहले राष्ट्रीय महिला आयोग आया और अब राज्य महिला आयोग। हमारे साथ में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा मौजूद है। शिकायत वापस पहुंची है और उसी को लेकर हम बातचीत करते हैं। मैम क्या शिकायत पहुंची आपके पास? कंकु देवी ने मुझे शिकायत भेजा है। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे जो कर्तव्य है, वोट देने का जो अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा है। तो हमारे पास में ये एक सीरियस ऑफेंस है, किसी को अपनी संविधान प्रदत्त अधिकार से वंचित किया जाने की दबाव नहीं होना चाहिए। राजनीति में ये चीज़ें कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार है, वो चुन के आई है। और चुन के आई हुई महिला जो है वो कह रही है मुझे उससे रोका जा रहा है, दबाव बढ़ाए जा रहे हैं, मेरे को धमकाए जा रहे हैं। तो वो गंभीर मसला था, सुनवाई छोड़ करके आई हूँ। कल हमारे एक सेमिनार भी है महिला आयोग की, वो भी उसमें उसके बीच में निकल करके आई हूँ, क्योंकि गंभीर मामला था, इसलिए सुनना जरूरी था। प्रशासन के साथ में बैठ करके उनकी सारी बातें और सबकी जानकारी लिया है। मेरे साथ में आयोग की मेंबर अंजना मेघवाल जी भी आई है, तो हम लोगों ने सबसे मिला है, इधर आकर जो शिकायत है उसकी पूरी जानकारियाँ हासिल की है। क्या आया, बात क्या सामने आई? बात ये सामने आई कि उन्होंने कोई अविश्वास प्रस्ताव रखा था और जो अभी प्रधान है उनके खिलाफ है, और उसमें कोई 4 या 5 लोग हैं जो इसमें अविश्वास प्रस्ताव में, और उसके बाद में नेचुरली जो प्रस्ताव रखते हैं वो देखते हैं कि फिर हमारे को कहीं मजबूर नहीं करें कि हमारी बात, क्योंकि एक दबाव की पॉलिटिक्स शुरू होता है। तो वो कहीं बैठी हुई है सुरक्षित और बिल्कुल ठीक, वो कह रही है मैं एकदम से आराम से हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देखा ये आरोप बहुत गंभीर है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। आईओ को बुलाई थी, आईओ से मिली हूँ, एडिशनल एसपी और आपका बाड़मेर के एसपी साहब, कलेक्टर साहब सभी आए थे, सभी से बात किया है। और क्या इस जो आरोप में क्या है क्या नहीं है ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य आई थी उन्होंने बड़ी नाराजगी जाहिर की है बाड़मेर पुलिस को लेकर, बाड़मेर एसपी को लेकर। उनकी जो भूमिका है वो पूरी तरीके से संदेह में। कल कैलाश चौधरी है जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में सीधे तौर पर हरीश चौधरी पर आरोप लगाया कि उनके जो समर्थक थे वो उनके दोनों बेटों को अगवा कर ले गए। आरोप क्यों लगा रहे हैं? जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये राजनीति से जुड़ी हुई मसला नहीं है, ये एक संविधान से जुड़ी हुई मसला है। जीती हुई प्रतिनिधि है, वो अपनी वोट किसको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, उनका अपना अधिकार है, उनको वो प्रयोग करने दें। और आप इतनी बेलाग होकर के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर वो महिला कह दे कि मेरे को ज़बरदस्ती बिठाई, उनका मैंने वीडियो देखा, वो तो बहुत राजी खुशी बैठी हुई है, बहुत खुश है, वो हंस करके वो बात कर रही थी। कहीं भी उनके चेहरे पे तनाव का एक लकीर भी मैंने देखा नहीं है। और आरोप लगाना किसी के ऊपर भी बहुत आसान है, और आरोप आपके ऊपर भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। ये आरोप प्रत्यारोप की बातें छोड़ना चाहिए। एक महिला की अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए। जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये बात रखना ही चाहिए कि ये क्यों इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग इधर तक आ रही है और दिल्ली से चल कर के बाड़मेर आ गई, उनको जंतर मंतर नहीं दिखा। जंतर मंतर में जो हमारी खिलाड़ी जो देश का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है, उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट की जो आरोप लगाया उसके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं।
उनसे मिलने के लिए गए नहीं। दिल्ली और दिल्ली की इर्द गिर्द की जो भी स्टेट है जहाँ भाजपा शासित है वहाँ पे वो नहीं जाते हैं, वहाँ उनको नहीं सुनाई देते हैं। प्याज की माला पहन के घूमेंगे, सिर पे सिलेंडर लेके घूमेंगे और जितनी भी हरकतें वो सब करेंगे, पर उन महिलाओं की, उन लड़कियों की, उन बालिकाओं के लिए उनके पास में समय नहीं है। बाड़मेर आ गया, बहुत स्वागत है, आप आइए, पर इधर राजनीति मत करिए। राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये एक संवेदनशील मुद्दा है। महिलाओं से जुड़े हुए मसले पर राजनीति नहीं होना चाहिए। कल बीजेपी ने एक बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया है, नहीं सहेगा राजस्थान। पूरे देश के अंदर राजस्थान बलात्कार के नाम पर फर्स्ट है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे तो नहीं लग रहा है। मैं बीजेपी आंकड़े दे रही है, बीजेपी आंकड़े देने की, बीजेपी के आंकड़े भी हमारे पास में है ना। जिन प्रदेशों में बीजेपी जिस तरीके से बेरहमी से बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, चाहे ब्रजभूषण शरण हो, चाहे और कोई हो, हर कोई दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक आदिवासी, उसके ऊपर कोई मूत्र कर रहे हैं कि वो लघुशंका कर रहे हैं। लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले के अंदर जब डीजीपी होते हैं, मुख्य सचिव होती है, उसी वक्त एक बच्ची के साथ में, दलित बच्ची के साथ में, आप देखिए 3 स्टूडेंट है, वो गैंगरेप कर देते हैं। कौन है वो? कौन है वो? कौन है? कोई कौन है वो पता करो ना। स्टूडेंट है और कौन है? स्टूडेंट नहीं, इसके अलावा वो कौन है? किस काम से आए थे वो लोग? किस काम से आए थे? पढ़ाई करते मैं कह रही नहीं, पढ़ाई कर रहे थे, वो बात सही है। पर एक दलित के साथ में जिन्होंने किया है, उनकी मानसिकता क्या है? वो क्या मानसिकता के साथ में आए थे? कौन है का क्या मतलब? आप क्या नहीं, कहना चाहती हैं? आप उसमें सारा साफ है। उन्होंने कहा कि हम तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन हो रहा था उनकी पोस्टर वगैरह लगाने करने के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? आपको किसने अधिकार दिया है? और अगर किया है, अगर आपने बलात्कार किया है, पुलिस ने 2 घंटे के अंदर उनको 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैम आप देखिए, वहाँ पर 2 घटनाएं हो गई, इसके अलावा भी एक घटना हुई जहाँ पर एक बच्ची के साथ में स्कूल के अंदर 1 साल में 3 बार रेप हो जाता है। मैम क्या लगता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो गृह जिला है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो पूरा राजस्थान कैसे होगा? आप इस बात को भी तो बताइए। नहीं, राजस्थान में आप देख लीजिए, जहाँ भी कोई कांड होते हैं एडवांस में पता नहीं लगता है। ये भविष्यवाणी नहीं है आज फलानी जगह इस तरह के कांड होएगा, पर जहाँ कांड हो रहे हैं वहाँ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उस चीज को रोकने के लिए पूरी कोशिश किया जा रही है, इस तरह के कांड नहीं हो। समाज में एक अवेयरनेस की जरूरत है, हम लोग सारे कोशिश कर रहे हैं इस तरह के। इसीलिए कांड हो रहा है। अपराधियों में भय क्यों नहीं है? ये मानसिक विकृति है, ये मानसिक विकृति है, और इस तरह की अपराध के ऊपर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, एक फिल्म रिलीज होने जा रहे हैं हॉलीवुड में, साउंड ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ साउंड। आप देख लीजिए कैसे बच्चों के साथ में हो रहे हैं। तो आप कह रही है कि भविष्यवाणी नहीं, पता नहीं चलता, इसका क्या मतलब है? भविष्यवाणी का मतलब है कि मेरे को पता नहीं है, मैं इधर से बाहर निकलूं क्या होने वाले, पर मुझे सुरक्षा मिलना चाहिए। इधर से बाहर निकलूं, मैं सुरक्षित महसूस करूं, मेरे साथ में कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और हर कोई, प्रशासन, संगठन, जितने भी लोग हैं कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कोई एक व्यक्ति से या एक इलाके से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। और अपराध महिला की तरफ हो, चाहे बच्चों की तरफ हो, चाहे बच्चियों की तरफ हो, होना नहीं चाहिए। वो इस चीज़ का हकदार नहीं है। और अगर कोई बचा रहे हैं तो आप बताइए, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे तो आप बताइए, उनकी जांच में कोई ढिलाई है तो आप बताइए, अपराधियों को सजा नहीं दिलवा रहे तब बताइए। ना तो कोई अपराध को छुपा रहे हैं, ना एफआईआर दर्ज करने के लिए मना हो रहे हैं, ना जांच में कोई गड़बड़ी होने दे रहे हैं, ना उनको घर से निकल करके, अक्सर ऐसे होता है घर से निकल करके पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारी जगह लोग राजस्थान से बाहर। वो चीज़ें इधर नहीं हो रहे हैं। अपराध हुआ है जो नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या लगता है कैसे बेटियां सुरक्षित रहेगी जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है? अलग अलग जगहों पे आप देखिए, राजस्थान के अंदर पिछले 1 वीक के अंदर 2-3 घटनाएं हुई है। नहीं, ये होना नहीं चाहिए। पब्लिक में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। पुराने टाइम पर मैं देखती हूँ सब अड़ोसी पड़ोसी भी ध्यान रखते थे। हम अपने अंदर सिमट के जा रहे हैं, हम हमारी इर्द गिर्द देख नहीं रहे हैं, हमारी अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है हमारे ध्यान नहीं जा रहे हैं। मैं इस चीज़ को महिलाओं में आने के बाद बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। पुराना जमाने के जो पुराने विचारों के जो लोग कहते थे ये पुराने विचारों के पुरातनपंथी लोग हैं, वो बहुत बढ़िया था। अपने आसपास के बच्चे कहाँ जा रहे हैं हमारी नज़र रहती थी, फलाने का बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ये टाइम असमय कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें थी। हमारा समाज में भी हमारे को और मीडिया के थ्रू भी
सामाजिक रूप में भी हमारे को बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस फैलाने के लिए। वो बच्ची सुरक्षित रहना चाहिए, वो बच्चा भी सुरक्षित रहना चाहिए जो घर से निकलता है कोई काम से और वापस अपने घर आने तक उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनता है, पुलिस की भी जिम्मेदारी बनता है, प्रशासन की, सरकार की, सबकी जिम्मेदारी बनता है। हम अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं कि हम उससे देख लें कि हम ये काम नहीं करें, कोई और का काम है। जैसे अभी मेरे को पूछा गया, एक्सीडेंट होते हैं, लोग खड़े खड़े वीडियो बनाते हैं, उसको अस्पताल पहुंचाने की उनकी नहीं है। वो देखते वीडियो बनावें, सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे तो इसमें कितना लाइक्स आ जाएगा। वो लाइक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई एक पर्टिकुलर नेता का या पर्टिकुलर इलाका का नहीं है। हम लोग सब सुरक्षित रहे, ये हमारी ज़रूरत है और हमारे को सुरक्षित, हमारे नौनियालों को सुरक्षित रखना ही चाहिए। मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर एबीवीपी पर आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जो जांच है, पुलिस का जो प्रेस नोट है, वो सीधे तौर पर कहता है कि एबीवीपी का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस घटना में। अगर एक मुखिया कह रहे हैं या प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, वो उनके पास भी कुछ तथ्य होंगे, इसलिए वो बता रहे हैं। और पुलिस ने अभी सरसरी जांच किया है, आगे वो गहराई से जांच करेंगे, उनको पता लग जाएगा एक मुखिया और एक पार्टी की अध्यक्ष वो गलत क्यों कहेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट कहीं मिला होगा, चाहे कोई भी पार्टी का हो। किसी को भी, किसी के भी साथ में इस तरह का हरकत करने का अधिकार नहीं है। बलात्कार में आप किसी महिला को, बालिका को एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा मार रहे हैं, उसकी मौत एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा होता है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।